हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी क्लास 10th का जो आज चैप्टर सेकंड का हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। जिस किसी ने 2.1 को नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की। इसमें जो हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से हमारा 2 और 3 मार्क्स का नंबर आता ही आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप वीडियो को पूरी देखें। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या कह रहा है कि जो शून्यक है और जो गुणांक है हमारे, इनके बीच हमने संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए यहां पर x के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहां पर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए, क्योंकि अगर मैं 1 की गुणा अगर एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो 1 मान लिया। फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर होता है आपका, इसकी करते हैं हम गुणा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 गुणा 8 बराबर 8। आई बात समझ में? इस फर्स्ट और लास्ट नंबर की क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बीच वाले पद की। ठीक है, तो हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करने पे क्या, जिनकी गुणा करने पे हमारा 8 आए और या तो प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इनके करेंगे हम गुणनखंड। ये 2 से हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 से। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 1। अब यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल हमने बनाने हैं पेयर। तो पहला पेयर बनेगा हमारा ये, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और दूसरा ये सिंगल है तो ये 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबरों की गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और प्लस या माइनस, क्या इन दोनों नंबरों को देखना है, या तो प्लस करके या माइनस करके क्या आना चाहिए, यहां पर 2 आना चाहिए। तो x की फॉर्म में है तो हम इनके साथ x लगा देंगे। ठीक है, अब घटाने पे आएगा ना हमारा 2x। ठीक है, अब हम घटाएंगे इनको तो क्या होगा, अब इस 1 को हटा लीजिए क्योंकि ये यहां पे था नहीं, ये समझाने के लिए किया था मैंने। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 नंबर लिख सकता हूं। तो घटाने पे आ रहा था 4x, ये आ जाएगा। अगर मैं यहां माइनस लिखता हूं और 2x लिखता हूं तो यहां पर जब आप ध्यान देंगे यहां ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस अगर हो गया तो ये तो जुड़ जाएंगे, ये तो 6x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहां बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। यहीं पे आपका खेल हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहां बीच में प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे। तो 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना आएगा, 2x। यानी कि इन दोनों नंबरों को लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रही है आपके समीकरण में। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -8। जो लास्ट में है वो सेम आ जाएगा, बस हमें इस बीच वाले की जगह लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, इस टाइप से आता है। और जितने भी इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उन सब में इसी टाइप से हम करने वाले हैं। कुछ में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है, उसमें क्या है, कुछ और फॉर्मेट से हम करेंगे, लेकिन तभी आएगा आपको जब आप उसको विदाउट इसकी पूरी वीडियो देखेंगे। तो इससे आगे क्या होगा, अब बनाएंगे हम पेयर। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, अब लेंगे हम कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब जो सेम सेम हो दोनों में। ठीक है, तो मुझे सेम सेम दिख रहा है, x दिख रहा है तो x आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के अंदर। यहां पर एक्स स्क्वायर है यानी कि 2x है तो एक x तो हम बाहर ले लिया, यहां अंदर क्या बचा, ओनली x। ठीक है, माइनस इसका भी x हमने बाहर ले लिया कॉमन, यहां अंदर बचेगा आपका 4। ठीक है,
अब ध्यान देना कि हम बाहर ऐसे डिजिट या ऐसे अल्फाबेट बाहर लेते हैं कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूं ब्रैकेट के अंदर तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आ जाए। कौन सी वैल्यू? एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाए। अब ध्यान दीजिए, x की x के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x की -4 के साथ करूंगा तो -4x आ जाएगा। अब यहां पे देखिए प्लस, क्या है? प्लस। अब इन दोनों में आपको कॉमन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8 को लिख सकता हूं 4 इंटू 2। क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4। तो यहां 2 है, इसमें भी क्या दिख रहा है? 2 है, तो यानी कि 2 आ जाएगा आपका बाहर कॉमन। अंदर क्या बचेगा? x माइनस और 8 का सिर्फ 4 बच रहा है तो 4 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि दोनों ब्रैकेटों में आपके सेम सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रही है तो दैट मींस आपकी कैलकुलेशन गलत हुई है यहां पे। तो ये और ये सेम सेम है तो इनमें से कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 4 मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या बच रहा है? ये तो कॉमन आ गया। इसमें क्या बच रहा है? एक बाहर x बच रहा है, यहां +2, तो यानी कि x + 2, ठीक है? अब जो है हमने क्या करना है, दो शून्यक निकाल दिए। अब लिखो यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है? ये दूसरा, इसके लिए अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? यदि x + 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है? अब हमें चाहिए शून्यक। शून्यक के लिए क्या होता है? यहां पे लिखेंगे शून्यक अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? पहले वाले नंबर को यानी कि पहले वाले x की वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, ठीक है? और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? बीटा, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। आई बात समझ में? ठीक है, अल्फा और बीटा आ जाएंगे। अब हम इनसे क्या करेंगे? हम इनसे इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब मुझे चाहिए गुणांक। शून्यक तो हमने निकाल दिए, शून्यक हमारे आ चुके हैं। क्या निकालने हैं? गुणांक। तो गुणांक निकालने के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें लगेगा एक फॉर्मूला। तो गुणांक निकालने के लिए क्या होगा? ये किसकी फॉर्म में है? ये है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? इसके नीचे मैं समीकरण लिख लेता हूं तभी आपकी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस है, सॉरी, -2x -8, ठीक है? इसको मिटा देता हूं। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर तो सेम ही है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -2, सिंबल का हमेशा ध्यान रखना, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -8, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? दो चीजें निकालनी हमने सत्यता के लिए। शून्यकों का योगफल करेंगे पहले। तो शून्यकों के योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे लिख लेता हूं, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 आ जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है? -2, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस बाहर लग जाएगा, और b की वैल्यू क्या है? -2, ठीक है? a की वैल्यू क्या है? 1, तो अपॉन 1। अब यहां पे ध्यान देना, प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 2 अपॉन 1। ये क्या हो जाएगा? 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और यहां पर हम क्या लिख देंगे? 2, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर सिंपल नंबर हो तो उसका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है, तो इसीलिए हम 1 नहीं लिख सकते, ठीक है ना? तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, ठीक है? यहाँ भी क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अगर आपके सेम सेम वैल्यू आ रही है तो दैट मींस आपकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है? दूसरा करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे इससे आगे? शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। इसका भी फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं, c/a, c की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू, अच्छा सॉरी, a की वैल्यू ये रही। तो यहां पर क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की 4 है तो यानी कि 4 इंटू बीटा की -2 है तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू c की वैल्यू है -8 तो -8 हो जाएगा, a की वैल्यू है 1 तो 1 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8,
लेकिन सिंबल क्या है 2 के साथ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। यहां अपॉन में 1 है तो नहीं लिख सकते हम, क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो, अगर उसका डिनोमिनेटर ना दिया हुआ हो तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो हम चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसीलिए हमारी वैल्यू क्या आई, -8 और -8। अगर आपकी ये वैल्यू भी सेम सेम आ रही है तो दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और हमने क्या कर लिया है, सत्यता की जांच कर ली है। यहां पर क्या लिख देना आप, पहले हमने क्या किया, पहले ये वाला पोर्शन करना आप, देन क्या करना, यहां पे लिख लेना जांच, ठीक है, और डैश करके फिर ये वाला पोर्शन लास्ट में आ जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप क्या है कि कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप वहां पर जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। होपफुली आपकी समझ में आ गया हो। अगर जिसके नहीं आया हो तो वो कर सकता है कमेंट करके या आप मैसेज करके। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी सेम करनी है हमने शून्यक निकालने हैं पहले, फिर उनका गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्यक निकालेंगे, फिर उनके गुणांक, और फिर सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट नंबर की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4। अब हमने ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करने पे 4 आए और प्लस और माइनस करने पे क्या आए हमारा 4s आए, ठीक है। तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 ही आएंगे, ठीक है, छोटा है तो 2 और 2 ही आएंगे आपके, ठीक है। तो उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिंपली 4s आएगा, ठीक है। तो कैसे, यहां पे ध्यान दीजिए, 4s स्क्वायर का 4s स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बीच वाले पद को चेंज करते हैं। तो अगर मैं 2s और -2s लूं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2s और 2s ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4s आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। आया समझ में क्या किया हमने। इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 के करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, और 2 और 1। हम क्या कर रहे थे, पेयर बना रहे थे, लेकिन यहां पर हमें 2 नंबर चाहिए तो हमें सिंगल सिंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सिंगल सिंगल। तो 2s और 2s, अब इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर जोड़ना तो था ही, लेकिन यहां ऑलरेडी माइनस था तो हमें यहां अंदर भी माइनस लेना पड़ा, तो इसीलिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए, अब इनके बनाएंगे पेयर, पेयर बन गए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मैं 4s स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 4s स्क्वायर को लिख सकता हूं 2s मल्टीप्लाई 2s, ठीक है। अब यहां भी 2s है और इसमें भी 2s, यानी कि इसका एक 2s क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे 2s, और ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह क्या बच रहा है, इसकी जगह एक 2s बच रहा है, यानी कि 2s माइनस ये पूरा 2s बाहर आ चुका है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 1। ध्यान रखना, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब यहां बीच में है माइनस, तो माइनस लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन तो नहीं दिख रहा है, जिसमें कॉमन नहीं दिखता है उसमें हम क्या मान लेते हैं, हमेशा 1। क्या मान लेंगे, 1, और अंदर क्या हो जाएगा आपका 2s। अब बीच में माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज हो जाएगा -1, क्योंकि अगर इस -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं इस -1 के साथ करूंगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये भी कॉमन है, इन दोनों में क्या है, ब्रैकेटों में सेम सेम है, तो कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2s माइनस 1 एक कॉमन आ जाएगा हमारा, और दूसरा क्या बच रहा है, एक ही बच रहा है 2s, और यहां अंदर बीच में बच रहा है हमारा -1, यानी कि 2s माइनस 1। अब ये दोनों सेम सेम आ गए। अब निकालने हमने इनके शून्यक, क्या निकालने हैं, शून्यक। पर उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आपका 2s इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें s की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है s के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, हर में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि अपॉन में चला जाएगा। आई बात समझ में। इसको मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा, पहली वाली वैल्यू को अल्फा मान लिया। अब दूसरा शून्य क्या हमारा, यदि ये वाला, पहले वाला सॉल्व कर लिया, अब दूसरा वाला करेंगे, यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सेम वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, ठीक है। दूसरी वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, बीटा। आई बात समझ में। अब करते हैं हम क्या, शून्यक तो हमने निकाल दिए, गुणांक कैसे निकालेंगे, गुणांक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये रही हमारी, ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। बिल्कुल ध्यान देना, बिना अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि एक छोटे छोटे स्टेप से ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया वीडियोस को तो आपकी समझ में नहीं आने वाला। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये राजी हमारी इक्वेशन, ए की वैल्यू आ गई 4। अब बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू ये 4, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि इसके आगे माइनस है तो बी की वैल्यू हो जाएगी -4। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू क्या है, ये 1। आई बात समझ में। गुणांक निकाल दिए, शून्यक निकाल दिए, सॉरी इसको बीटा लिखेंगे। दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है हमारी बीटा, पहले वाले को अल्फा मानते हैं और दूसरे वाले को बीटा मानते हैं हम। उसके बाद निकालते हैं गुणांक, तो गुणांक के लिए हमने गुणांक निकाल दिए। अब करते हैं हम शून्यकों का योगफल, क्या जांच करेंगे, यहां पे लिख देना जांच, ठीक है। यहां पे लिख दो शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या निकाली हमने -4, तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस बाहर लगेगा और b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो यहां लिख देंगे a की वैल्यू 4, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या सिंपली इसका क्या मान लो, या सिंपली क्या करो, इन दोनों में अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं है, अपॉन में 4 है तो 4। यहां पर एक बार दोबारा देख लीजिए, या तो हम कैसे करते हैं, या तो गुणा करते हैं, तो गुणा करके एलसीएम आ जाएगा 4, और फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, कैसे, इस 2 की गुणा इसके साथ तो क्या आ जाएगा 2, इस 2 की गुणा इस वाले 2 के साथ तो आ गया 2, यानी कि 4/4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। यहां पर भी हमारा सेम आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, ये भी 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। अब सेम सेम वैल्यू आई है तो दैट मींस हमारी कैलकुलेशन सही है। अब क्या निकालने वाले हैं हम, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल, तो यहां लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की भी वैल्यू 1/2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो जब हम गुणा वाला भिन्न करते हैं तो इन दोनों नीचे वाले नंबरों की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 और ऊपर वाले नंबरों की भी गुणा हो जाती है, तो 1 1 जा 1, यानी कि 1 की कम 1, तो 1/4 और इधर ऑलरेडी 1/4 है। यही क्या है हमारा आंसर, क्योंकि हमारे क्या है दोनों तरफ सेम वैल्यू आई है, दैट मींस हमारी कैलकुलेशन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। अब आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे किया है, यहां लाइन डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या किया, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, ठीक है, इसमें हमने अल्फा और बीटा, जब हम दो वैल्यू निकालते हैं ना तो पहली वाली वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा निकाल दिया, उसके बाद निकालते हैं हम गुणांक, क्या निकालते हैं गुणांक, तो गुणांक निकाले हमने 4 -4 और 1। इन शून्यकों और इन गुणांकों के बीच हमने क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हमारे दो फॉर्मूले लगते हैं, पहला लगता है शून्यकों का योगफल जो कि फॉर्मूला ये रहा आपका, ठीक है। दूसरा लगता है हमारा ये वाला शून्यकों का गुणनफल, तो ये रहा आपका शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू हम निकाल चुके हैं और इन फॉर्मूले में पुट करके आपको बस क्या करना है, आंसर निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, होपफुली आपको यह भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है। आइए जानते हैं कि थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। अब जब हम इस समीकरण को, इस बहुपद को देखते हैं तो इसमें जो है हमारी समीकरण क्या होती है, हमारी समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए ये bx वाला टर्म क्या है, यहां पीछे गया हुआ है, तो पहले हम इस
बहुपद को क्या करेंगे, रीअरेंज करने वाले हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी सी की जगह। ठीक है, अब हो गई हमारी समीकरण रीअरेंज, क्या हो गई, समीकरण हो गई रीअरेंज। अब करने वाले हैं हम इसको सॉल्व। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट नंबर की गुणा करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 6 गुणा 3 बराबर 18। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या बोला था कि ऐसा नंबर लेना है जिनकी गुणा करने पे क्या, ऐसे दो नंबर लेना है, किसके लिए, इस बीच वाली टर्म के लिए। ऐसे दो नंबर लूंगा मैं कि अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरा 18 आएगा, और या तो प्लस या तो माइनस करने पे मेरा 7 आना चाहिए, और x की फॉर्म में तो x हम वैसे भी लगा देंगे। ठीक है, तो हम 18 के क्या निकालेंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का करूंगा तो 2 से हो जाएगा, 2 नंबर 18, फिर 3 से होगा, 3 के 9, और फिर हो जाएगा क्या हमारा 3 से। अब ध्यान देना, अगर ये दोनों पेयर बनाऊं मैं, ठीक है, इन दोनों का पेयर बनाऊं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक 6 आ जाएगा, दूसरा 3। लेकिन अगर मैं प्लस करूंगा तो 9 आ रहा है, और घटा रहा हूं तो 3 आ रहा है। दैट मींस ये तो नहीं बन रहा है, 7x तो नहीं आएगा, यानी कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या चेंज करूंगा, इन दोनों के पेयर में। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 2 का 2। अब 9 में 2 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इन दोनों नंबरों की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यानी कि मैं इस 7x की जगह क्या लिख सकता हूं, 9x और 2x लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, प्लस, अब यहां प्लस क्यों लिख रहा हूं, अगर माइनस लिखूंगा तो यहां आगे तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा तो जुड़ जाएंगे, ये तो 11x हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा है, यहां बीच में प्लस लिखा है, और इधर आ जाएगा आपका 2x, और लास्ट में आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या बनाएंगे, इन दोनों के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब 6x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 3x गुणा 2x, माइनस 9x को क्या लिख सकता हूं, 3x गुणा 3, और लास्ट में क्या बच रहा, ये 2x माइनस 3 तो सेम आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां भी 3 है, x है, और यहां भी 3x है, तो ये कॉमन आ जाएगा, 3x बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, 6x में से हमारा क्या बचा, 2x बच रहा है, और 9x में से हमारा बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहां बच रहा है 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस, अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, यानी कि सेम सेम कुछ नहीं दिख रहा है, जब कॉमन कुछ नहीं दिखता है तो बाहर ले लेते हैं 1। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये भी सेम है ब्रैकेट के अंदर, ये भी सेम है, तो ये आ जाएगा कॉमन, यानी कि 2x माइनस 3 हमारा एक शून्य ये हो जाएगा, और बाहर क्या बच रहा है, इधर 3x बच रहा है, तो 3x, और अंदर बच रहा है यहां बीच में +1 तो +1। ठीक है, अब करेंगे हम इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां लिख देंगे यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 का 3 आ जाएगा अपॉन में। अब देखिए ये x के साथ गुणा में है, तो गुणा वाला नंबर हमेशा हर में जाता है। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 3/2, तो ये पहली वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फा, क्या हो जाएगी, अल्फा। अब दूसरे के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहां लिख दो, यदि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आई हमारी, बीटा की वैल्यू आई -1/3, क्या आई, 1/3। शून्यक तो हम निकाल चुके हैं, अल्फा और बीटा। अब निकालेंगे हम क्या, गुणांक। शून्यक हमने निकाल दिए, गुणांक निकालेंगे, तो यहां लिख दो गुणांक। आपको कंफ्यूजन ना हो, लाइन डाल लेता हूं मैं। ठीक है, इससे आगे हम यहां करेंगे। अब देखो गुणांक के लिए देखो, a की वैल्यू चाहिए हमें, तो a की वैल्यू क्या है, 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ठीक इसके नीचे 7 है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -7, एंड c की वैल्यू क्या है, -3, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अब क्या करेंगे हम, शून्यकों का योगफल एंड शून्यकों का गुणनफल। तो यहां लिख दो शून्यकों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना निकाला, 3/2 प्लस बीटा कितना निकाला, -1/3, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू
बी की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो बी की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बीच में हमारा माइनस आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 की गुणा 3 के साथ, तो 3 के 9, यहां बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। इस 2 की गुणा 1 के साथ, तो 2 एकम 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखते नहीं है अपॉन 6, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से -2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये तो हमारा सही आ गया है। दैट मींस हमारी कैलकुलेशन क्या हुई है, सही हुई है। अब निकालने वाले हम शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा क्या था हमारा 3/2 इंटू बीटा क्या है हमारा -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां देखो गुणा वाला भिन्न कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबरों की गुणा हो जाएगी तो 2 3 6 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे ऊपर वाले नंबरों की गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 और माइनस है 1 के साथ, तो -3/6 इज इक्वल टू -3/6, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आई है सेम आई है, ठीक है। अब आप इसको काट भी सकते हो, इस 3 से 6 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में -1/2 -1/2, या आप क्या कर सकते हो काट लो। अगर किसी को ऐसा दूसरा आंसर लिखना है तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। आप अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा इसका आंसर है, तो आप या तो ये वाला आएगा या तो कौन सा आएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों ही सही है। आई बात समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो थर्ड पार्ट है हमारा उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और इजी है, बस आपको यहां पे दिक्कत होने वाली है। तो आप अगर 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, और अगर फिर भी ना आए तो मैंने आपको बता रखा है कि आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं जहां पे आपको डाउट लगेगा, और अगर आपको कमेंट में नहीं पूछना है तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। तो इसमें जो है कि हमारे पास c की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये शॉर्ट में दे रखा है तो हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जब हम इसको देखेंगे तो हम 8u को क्या लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 4u मल्टीप्लाई 2। अब यहां पे जब हम ध्यान देंगे तो यहां भी 4u है और यहां भी 4u है, तो यहां से हमारा 4u कॉमन आ जाएगा। यहां u स्क्वायर में था तो एक u तो बाहर आ गया, अंदर बचा u, यहां से आपका 4u बाहर कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचेगा +2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहला हम क्या मान लेंगे, यदि 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0/4 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, इसको लिखेंगे यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है हमारी अल्फा, एंड सेकंड वाली हो जाएगी बीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, शून्य तो हमने निकाल दिए, अब क्या निकालना है हमने गुणांक निकालने, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं गुणांक के लिए यहां पे लिख लेंगे गुणांक। तो गुणांक के लिए क्या करेंगे, समीकरण क्या है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी क्या 4, देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, एंड c की वैल्यू, अब यहां पे देखिए c वाला कोई भी पद नहीं दिया हुआ है तो हम c की वैल्यू मान लेंगे 0, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, जांच करनी है सत्यता की, तो इससे आगे मैं इधर कर लेता हूं, यहां पे लिख देंगे जांच, क्या लिख देंगे जांच। तो जांच में क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आई है हमारी 0, तो यहां 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो -2,
बी की वैल्यू क्या है 8, तो यहां क्या हो जाएगा आपका -8, और जो है बाहर से ऑलरेडी माइनस था इसमें फॉर्मूले में, तो बाहर माइनस आ जाएगा। ए की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। अब इस 4 से ये 8 कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 2 टाइम कटेगा, ये प्लस माइनस का माइनस यानी कि 2, और इधर क्या हो जाएगा -2। तो यहां पर हमारा शून्यकों का योगफल क्या आ चुका है -2 एंड -2। अगर आपकी सेम वैल्यू आ गई है तो दैट मीन्स आपकी पूरी कैलकुलेशन सही है। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू है 4। अब जब किसी भी नंबर की हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और डिवाइड भी करते हैं तो तब भी 0 ही आता है, दैट मीन्स यही आपका क्या है आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से पहले हमने क्या किया, शून्यकों के अल्फा बीटा निकाले, उसके बाद गुणांक निकाले, फिर हमने शून्यकों का योगफल निकाला, जांच के लिए सत्यता की जांच करनी थी हमने, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया है इजीली तरीके से। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि सारे बच्चे इसमें क्या होने वाले हैं, कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्या है, उससे बिल्कुल ही अलग है। तो इसका सबसे इजी तरीका है, और ये छोटा भी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में है तो इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम दो टाइप से लेंगे, एक तो प्लस में लेंगे और दूसरा माइनस में, ठीक है। अब प्लस में कैसे लेंगे, देखो पहले हम जो टी की वैल्यू प्लस वाली लेंगे वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमें दो वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू है t इज इक्वल टू -√15, ये हो जाएगी हमारी बीटा की वैल्यू, क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, शून्यकों का गुणांक, तो यहां लिख दो गुणांक, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू ये स्क्वायर में है, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर में यहां पे t है, तो यानी कि t के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद bx वाला पोर्शन नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या मान लेंगे, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू क्या मान लेंगे 0। अब ध्यान दीजिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर यहां लिख लेता हूं मैं। अब ये कैसे आया, देखिए इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब ये वाला पोर्शन तो नहीं दे रखा है ना, तो इसलिए हमने बी की वैल्यू क्या मान ली 0। अब सी की वैल्यू दे रखी है, तो हमने सी की वैल्यू क्या कर देनी है, यहाँ पुट कर देनी है, दैट मीन्स सी की वैल्यू हो जाएगी क्या है -15, तो यहां आ जाएगा -15। अब क्या करना है हमको, हमको निकालना है, सत्यता की जांच करनी है, तो हमको निकालना है शून्यकों का योगफल, तो यहां लिख दो जांच शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा कितना था हमारे पास, अल्फा था हमारे पास √15 प्लस बीटा है -√15 इज इक्वल टू बी क्या था हमारा, बी की वैल्यू थी हमारी 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है तो यहां 1 मान लो, ठीक है। अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा √15 √15 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड हो रहा है तो यहां 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ डिवाइड जो भी नंबर होता है वो 0 ही आता है। अब √15 में से √15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कैलकुलेशन सही है। शून्यकों का योग निकाल चुके हैं हम, अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या था हमारे पास √15 मल्टीप्लाई बीटा था -√15 इज इक्वल टू सी क्या था हमारे पास,
सी था हमारे पास -15, ये वाली वैल्यू सी थी हमारे पास -15 अपॉन सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू क्या है अपॉन 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 225 को 15 इंटू 15 क्या लिख सकता हूं 15 इंटू 15, और जब दो नंबर हमारे सेम सेम होते हैं अंडर रूट के अंदर तो हमारी वैल्यू बाहर निकल के आ जाती है, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 225 है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 15 इंटू 15, अब इसमें से 15 बाहर निकल के आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहां बाहर माइनस है तो -15 इज इक्वल टू -15, यानी कि हमारी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही है और यही आपका क्या है आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा फिफ्थ पार्ट था उसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है, और बोर्ड के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और आपका इससे पहले वाला जो 4u स्क्वायर प्लस 8u वाला है वो भी बोर्ड के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। सिंपल सा तरीका है और छोटा मेथड ही आ रहा है इसमें सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ही इजी है, रूट में ना फंसे, सिंपल सा है, अगर आप एक दो बार खुद से करेंगे तो आपकी समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट है हमारा सिक्स पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 3 चक्कू 12। अब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं कि गुणा करने पे तो हमारा 12 आए यानी कि 12 आए, और प्लस या माइनस करने पे, अब इसके आगे नंबर नहीं है तो 1 मान लो, तो प्लस या माइनस करने पे 1 आए। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दो नंबरों को अगर ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आने वाला है, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं नंबर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर आ जाएगा आगे 4x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, 4x में से 3x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1x बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है तो इसलिए मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा था। अब क्या हो जाएगा, पेयर बना देंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x, तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x, इसका एक x बाहर आ गया तो एक x तो बचा है ना, तो क्या हो जाएगा 3x, और इसका भी x बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा -4। ठीक है, इसमें भी देखिए कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो +1 आ जाएगा, क्योंकि जिसमें कॉमन नहीं दिखेगा उसमें 1 मान लेंगे, और अंदर क्या बच रहा है 3x माइनस 4। ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन वाला आ गया 3x माइनस 4, और बच क्या रहा है x प्लस 1, दूसरा बच रहा है x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है हमने शून्य निकालने, तो लिखो यदि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो 4/3, यानी कि ये जो वैल्यू आई है हमारी ये आई है अल्फा की। ठीक है, दूसरे के लिए क्या करेंगे, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस है इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब निकालने हमने क्या शून्यकों का योगफल, लेकिन उससे पहले हमने क्या निकालना है, शून्यक तो निकाल चुके हम अल्फा, और ये वाला हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, अब क्या निकालना है गुणांक, तो गुणांक के लिए क्या है फॉर्मूला क्या होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां लिख देंगे गुणांक में क्या हो जाएगा, यहां आगे शून्यक लिख लेता हूं मैं शून्यक। ठीक है, तो शून्यक ये आ गया आपके अल्फा और बीटा, और गुणांक के लिए क्या आ जाएगा, गुणांक में आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये समीकरण है, और किसकी फॉर्म में होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, और c की वैल्यू 1 तो मान रहे हैं लेकिन माइनस का, क्या माइनस का, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब क्या करने वाले हैं, अब सत्यता की जांच करने वाले हैं, तो इससे आगे इधर कर लेंगे, यहां लिखो जांच डैश करके लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल।
का योगफल। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया हमारा 4/3, तो यहां आ जाएगा 4/3 प्लस बीटा कितना आया -1, तो यहां लिख दो -1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -1, तो यहां आ जाएगा -1। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, सिंपली बीटा क्या था हमारा -1, तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/3। अब भिन्नों के घटाने को कैसे करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और इस 3 की 1 के साथ बीच में माइनस है तो माइनस 3 एकम 3 इज इक्वल टू 1/3। अब ये क्या हो जाएगा आपका 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/3/1/3। अब यहां पर हम क्या दूसरा क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। ठीक है, यहां करेंगे इसको, यहां लिख दो शून्यकों का गुणनफल क्या निकालने वाले हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा था हमारा 4/3 इंटू बीटा कितना था -1 इज इक्वल टू सी कितना है -4 और ए है आपका, ए कितना है 3। इसको भी एलसीएम लेने के लिए यहां इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, यानी कि भिन्न में बदल दिया। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और ऊपर 4 एकम 4, लेकिन माइनस का क्योंकि 1 के साथ माइनस है इज इक्वल टू ये क्या है -4/3। अब दोनों वैल्यू सेम आई है, दैट मीन्स हमारा क्या है आंसर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है तो आपको मैंने कितनी बार बता दिया कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा चैप्टर है बहुपद, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास दे रखे हैं। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या होते हैं अल्फा और बीटा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1। ठीक है, अब इसकी द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर x प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, हमने बस इक्वेशन में पुट करनी है, यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा यहां पे लिख लो इसलिए। ठीक है, अब x² को तो नहीं छोड़ेंगे, x² मतलब इसको सेम ही आ जाएगा। ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, बाहर x है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस ये x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये भिन्न में है तो इन दोनों को भी भिन्न में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। ठीक है, अब 3 भिन्नों वाला जो है हमारे पास घटाने का जो भिन्न आ रखा है, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आने वाला है 4। क्या आने वाला है 4, तो पहले हम एलसीएम लिख लेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर आप कंफ्यूज होने वाले हो। देखो पहले वाले भिन्न को ध्यान दीजिए, इसका जो हर वाला नंबर है इसके पहाड़े में ये एलसीएम यानी कि 4 कितनी बार आएगा, 1 चक्कू 4 बार आ रहा है इसके पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, तो उस 4 की गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। एक बार दोबारा बता देता हूं, पहले वाली भिन्न को देखना है, उसका हर वाला जो नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर जो है इसकी टेबल में यानी कि इसके पहाड़े में ये वाला नंबर कितनी बार आ रहा है, तो 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है 4, 1 चक्कू 4 यानी कि 4 बार आ रहा है, उस 4 की गुणा इस वाले ऊपर यानी कि
अंश के साथ कर देनी है तो कितना आ जाएगा 4x²। ठीक है, अब बीच में है माइनस तो यहां माइनस लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे बिंदु पे। इस हर वाले नंबर यानी कि इसके पहाड़े में ये कितनी बार आएगा, 4 के पहाड़े में 4 पहले बार आता है, टेबल में 4 कम 4 एक बार आ रहा है तो उस एक की गुणा इसके साथ करेंगे। तो एक की गुणा जब हम किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो सेम वैल्यू आती है, तो एक की गुणा x के साथ होगी तो x कम x होगा। सिंबल क्या है, माइनस। अब ध्यान देना, ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू 0 भी लगाते जाओ, इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर अब ये वाली लास्ट बिन है, इसमें देखो हर का नंबर क्या है, एक है, एक के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो उस 4 की गुणा इस ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 4 कम 4 तो 4 यहां आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, इस 4 की गुणा इस 0 के साथ होगी तो 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या आप कैसे कर सकते हैं, ये भिन्न में है इसको भी भिन्न में बदल लो, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 की गुणा 0 के साथ तो 4 शून्य शून्य, इस पूरे नंबर की गुणा 1 के साथ तो सेम वैल्यू आती है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद निकालनी थी हमको, तो ये रही आपकी द्विघात बहुपद और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब आपको इज इक्वल टू 0 लिखना है चाहे नहीं लिखना है वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चाहो तो ना लिखो, क्योंकि अगर आपका जो आंसर है वो पीछे जो दिया हुआ होगा वो सिंपली क्या दिया हुआ है, सिर्फ बहुपद दिया हुआ है। अगर मैं इज इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो ये रही आपकी द्विघात बहुपद। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला सब में सेम लगने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा, पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वाली है तो क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड सेकंड वाली वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या है x², यहां लाइन डाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्या हो जाएगा x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है √2, तो ये आ जाएगा √2, फिर उसके बाद बाहर x है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा नंबर है तो 1/3 आ जाएगा। अब देखिए इस x की गुणा यहां हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x² माइनस √2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3। एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, एलसीएम लिख दिया जी 3। अब दोबारा से ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि पहले वाले भिन्न को ध्यान दीजिए, इसके पहाड़े में 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आ जाएगा, 1/3, उस 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 3x², बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, इस 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, तो उस 3 की गुणा यहां ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√2x। अब कई लोग इतने विद्वान होंगे तो वो क्या लिखेंगे √6x, क्या लिखेंगे √6x। ध्यान रखना किसी भी अंडर रूट वाले नंबर के साथ सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, बाहर लिख दिया 3√x। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 टाइम, तो यहां क्या आ जाएगा उस 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 कम 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, अब 0 मान लिया तो यहां पर क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, अपॉन में 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा इसकी 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और यही हमको क्या करना था, सॉल्व करना था, क्योंकि इस 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल इजी है। लास्ट पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दोबारा से लाइन डाल लेता हूं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा है आपके पास √5। ठीक है, फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5, तो √5 आ जाएगा। x² माइनस 0 के साथ x की गुणा हो रही है यानी कि 0 आ जाएगा प्लस √5। ठीक है, अब समीकरण बनानी है तो x² ये वाला फॉर्म तो हट जाएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, √5 के साथ प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा √5, और यही हमको क्या निकालनी थी द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद समझते हो आप, जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो हमारी द्विघात बहुपद ये आ चुकी है। अब पढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 1 ये एक्स आ जाएगा, प्लस इसकी भी वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 के साथ करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, प्लस 1 का 1, और यही हमको क्या देनी थी, द्विघात समीकरण देनी थी। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0 ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमको सिर्फ द्विघात बहुपद देना है। ठीक है, तो पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया है। ये वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, लाइन डाल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है माइनस 1/4, बाहर एक्स है, प्लस इसकी भी वैल्यू है 1/4। ठीक है, एक्स की गुणा अंदर हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4, और ऊपर एक्स के साथ गुणा हो जाएगी तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब जब एलसीएम 4 आ जाएगा, सेम चीज यहां पे भी पहला समीकरण देखेंगे, यानी कि पहला पद देखेंगे तो हर में एक है, एक के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो उस 4 की गुणा इस ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 4x², बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, एक बार, तो एक की गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। फिर 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, एक बार, तो एक की गुणा एक के साथ तो एक बार। ठीक है, इज इक्वल टू मान लो 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर इस 4 की गुणा इसके साथ, इसको 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सिंपली हम 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो 4 की 0 के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x², यहां पे स्क्वायर लिखना था, मैंने x लिख दिया। ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 1, और यही आपको क्या करना था, द्विघात समीकरण निकालनी थी। और यहां पर क्या हुआ है, इस 4 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ होगी, तो आप लिख भी देना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और इस पूरे पद की, यानी कि बहुपद की इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। लास्ट पार्ट है 6 पार्ट हमारे पास ये रहा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारे पास 4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारे पास 1। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बाहर x है, प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और बाहर x है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1, और यही हमको निकालना था, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हमने कंप्लीट कर ली है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 3, तो आप उससे पहले इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको हर एक ईयर के आप अगर क्वेश्चन उठा करके देखें तो आपको एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें एक एक नंबर को अपने साथ इकट्ठा करके चलना है और अच्छे मार्क्स से हमने पास होना है। अगर आप अच्छे तरीके से, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस हिसाब से अगर मेरे साथ चलें तो आपके 100/100 मार्क्स आ सकते हैं। अगर 100/100 नहीं आते हैं तो 99 या 90 प्लस स्कोर आप करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए
बाय बाय।